शहर के पारस हॉस्पिटल में वेस्कुलर सर्जनों की टीम ने 67 वर्षीय गिरीश चंद्र गौर का जटिल उपचार कर उन्हें नई जिंदगी दी है। मरीज थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म से पीड़ित थे, जिसमें उनकी महाधमनी एओर्टा 10 सेमी तक फूल गई थी। इसके फटने का खतरा जानलेवा बना हुआ था। मामले की जटिलता को देखते हुए डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर वेस्कुलर सर्जरी के नेतृत्व में डॉक्टर सुमित कुमार और डॉक्टर श्रीपत ने ओपन सर्जरी के बजाय एंडोवेस्कुलर तकनीक का चुनाव किया। जांघ के पास एक छोटे छेद के जरिए स्टेंट ग्राफ्ट डालकर क्षतिग्रस्त धमनी की मरम्मत की गई। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि एन्यूरिज्म और डिसेक्शन की वजह से यह केस काफी चुनौतीपूर्ण था, जहां सटीकता ही सफलता की कुंजी थी। डॉक्टर सुमित कुमार के अनुसार इस तकनीक से मरीज को कम चोट पहुंचती है और रिकवरी तेजी से होती है। मरीज की बेटी गुंजन गौर ने बताया कि कई अस्पतालों से निराशा मिलने के बाद पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने स्थिति को संभाला। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये केस गंभीर वेस्कुलर बीमारियों में आधुनिक इमेजिंग और विशेषज्ञता के महत्व को सिद्ध करता है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, डायरेक्टर कार्डियोथोरैसिक एंड वास्कुलर सर्जरी, पारस हॉस्पिटल कानपुर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है हमारी एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए। एक हमारे पास पेशेंट आए थे 67 ईयर ओल्ड बुजुर्ग, जिनको की थोरैसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म था, जिसका हमने सक्सेसफुली टेवार किया है। टेवार का मतलब होता है थोरैसिक एंडोवास्कुलर एओर्टिक रिपेयर। पेशेंट को हमने एडमिट करके प्रोसीजर करने के बाद चौथे दिन डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट अभी स्वस्थ है, फॉलोअप में आ रहे हैं। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ कि ये प्रोसीजर कानपुर में पहली बार हुआ है और पारस कानपुर में दिल, हार्ट से रिलेटेड, आयोटा से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसका चाहे कितना भी एडवांस ट्रीटमेंट हो, वो अवेलेबल है। आप कोई भी, आपको यदि ऐसा लगे या किसी ने ऐसा कहा कि इस बीमारी का इलाज कानपुर में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उन सारी बीमारियों का इलाज पारस कानपुर में अवेलेबल है। इस ऑपरेशन में जो चैलेंज था ये था, एक तो ये प्रोसीजर कानपुर में पहली बार हुआ है, तो उसके लिए कानपुर में जो, और क्योंकि ये प्रोसीजर में इम्प्लांट लगते हैं, स्पेशली मेड इम्प्लांट लगते हैं, तो कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करना, इम्प्लांट्स को यहाँ तक मंगवाना, ये एक चैलेंज था। दूसरी बात, ये पारस कानपुर में भी पहली बार ही हुआ है प्रोसीजर। हाँ, भले मैंने पहले किया है ये, पर क्योंकि इस सेंटर में ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए जो हमारी कार्डियक साइंस की टीम है, डॉक्टर श्रीपद है, डॉक्टर ब्रिजेश है, उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके ये प्रोसीजर करना एक चैलेंज। खर्चा इसमें देखिए, खर्चे का अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो आप ये मान के चलिए, चाहे इस इलाज का दिल्ली या लखनऊ में जितना खर्चा होता है, उससे आधे खर्चे पे हम देंगे। गुंजन गौड़, किसको क्या बीमारी थी और आपको कब हुआ? मेरे पापा को बीमारी थी, एरोटिक एनेरिज्म हुआ था। हमें पता चला था 2 मार्च को सीटी होने के बाद में। हाँ, 2 मार्च को सीटी आने के बाद में हमें पता चला था। इस बीमारी कॉमन है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग को होती है, बीमारी सबको होती है। पर जनरली जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है तो सबको यही लगता है कि हार्ट अटैक हुआ होगा, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। वही हार्ट में जाने वाली जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, जो एरोटा पाइप होती है, उसमें एक गुब्बारे जैसी आकृति बन जाती है, जिसको एनेरिज्म बोलते हैं। इनको ये बीमारी हुई थी और बहुत सारे हॉस्पिटल में चक्कर काटने के बाद में, क्योंकि लोगों ने बोला कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, यहाँ हो नहीं सकता, तो हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हो सकता है। कानपुर में बाकी सारे हॉस्पिटल्स में नहीं हो पा रहा था। और जो सर बोल रहे हैं ये बात सच है, इस बीमारी का जो इलाज का खर्चा है वो बहुत ज्यादा था। आमतौर पे जब गरीब आदमी जाता है
खर्चे के लिए, तो सबसे ज्यादा वो वहीं टूट जाता है। ये खर्चा 15 से 18 लाख रुपए का था किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर मैं कराती तो। हमें संजय गांधी में भी 8-10 से 12 लाख का खर्चा बोला गया था, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था क्योंकि वो सरकारी अस्पताल है। लेकिन ये सर्जरी किसी भी इंश्योरेंस में या आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं है क्योंकि इसका इम्प्लांट का कॉस्ट बहुत महंगा है। यहाँ जनता को कैसे मिली? हाँ, यहाँ मेरी एक दोस्त है शौर्य शुक्ला, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर है। वो मेरी दोस्त है, हम साथ में पढ़ाई किया है, हमने स्कूल पढ़ाई करी है और वो मेरे साथ में पढ़ी है। मुझे उसके वजह से ये पता चला था और उसने मेरी बहुत सहायता करी है। उसने मुझे डॉक्टर सुनील कुमार से मिलवाया, उसने मुझे यहाँ बुलाया, तब मुझे पता चला। कितने दिन इलाज चल रहा है और कितना खर्चा है? हमारा 3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन पैसा नहीं, चूंकि खर्चा कम से कम लगे। खर्चा यहाँ पे भी 12-15 लाख रुपए का था, लेकिन सर ने बहुत आधे खर्चे में किया। उसका रीजन ये था कि सर ने हमें एक पैकेज दिया था 7.5 से 8 लाख रुपए का, और हमारा उस पैकेज में भी नेट 7.5 लाख रुपए पूरा लगा।